everyone, this is Amira. I'm a spiritual life coach, motivational speaker, tarot card reader, numerologist and a वास्तु expert। और मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपका मंथली टैरोस्कोप लेकर के। जी हाँ, बताएंगे आपको कि आपका अगस्त का महीना यानी कि अगस्त 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। हम बात कर रहे हैं सभी राशियों की और अब बारी है हमारी तीसरी राशि जो है जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। तो मिथुन राशि वालों का अगस्त का महीना कैसे रहेगा, कहाँ प्लस माइनस होने वाले हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएं या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना आपके लिए बेटर रहेगा, सभी चीज़ों के बारे में जो है मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। जेमिनी, सबसे पहले बताएंगे कि आपके लिए कार्ड्स कौन से आए हैं। तो मिथुन राशि वाले के लिए जो कार्ड्स आए हैं वो हैं द एम्परर, फॉरगिवनेस, फादर हीलिंग, हीलिंग फैमिली इश्यूज, पेज ऑफ कप्स, एम्परर, फिफ्थ ऑफ चक्र, एस ऑफ कॉइंस, एट ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन एंड द मून। थोड़ा सा प्लस माइनस तो फॉर श्योर जो है जेमिनी आपकी लाइफ में यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ओवरऑल सब कुछ बैलेंस भी है, लेकिन एक मैसेज जो बहुत ही ज़्यादा लाउड एंड क्लियर मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है वो है आपका और आपके फादर का रिश्ता, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे उसमें ही प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। मेन एनर्जी ऑफ द मंथ के जो कार्ड है वो है द एम्परर का, यानी कि समबडी हु इज क्वाइट ओल्ड, जो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस से फाइनली उस जगह पर पहुंचे हुए हैं। और ये मुझे हर हाल में आपके फादर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ एडजॉइनिंग कार्ड्स ऐसे हैं जो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके जो रिलेशनशिप है आपके फादर के साथ में वो ठीक नहीं है। आपको अगस्त के महीने में स्पेसिफिकली उनके ऊपर वर्किंग करनी चाहिए, अपने रिश्तों को उनके साथ बेटर करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को आइडिया नहीं होता। आप लोग बड़ी आसानी से बोलते हो कि मैम मेरा तो मनी फ्लो रुका हुआ है, मेरी तो लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, घर में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। कई बार इनके पीछे की जो बेसिक रूट प्रॉब्लम निकल के आती है वो होती है कि आपके रिश्ते कैसे हैं, स्पेसिफिकली आपके पेरेंट्स के साथ आपके रिश्ते कैसे हैं। अगर आपके रिश्ते आपके पेरेंट्स के साथ जो खराब होते हैं वो भी बहुत बड़ा कारक हो जाता है बहुत सारी चीज़ों को लाइफ में ब्लॉक करने के लिए। आपकी लाइफ में पैसा नहीं आ रहा, खुशियाँ नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आप अपने पेरेंट्स के साथ ही खुश नहीं हो, तो लाइफ में दूसरी खुशियाँ कैसे आएंगी? तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैसेज इज दिस ओनली कि अगर जो लोग हमें सुन रहे हैं इस वक्त, अगर आप में से आपके फादर के साथ आपके रिलेशन थोड़े बहुत भी इस टाइमिंग पे इकट्ठे हो रखे हैं, ठीक नहीं है, किसी बात पे अनबन है, तो भाई जो भी उनको पसंद है वो ले जाओ, बेशक से उनके साथ जा कर के बात करो, लेकिन अपने फादर के साथ आपने अपने रिश्तों को बेहतर करना है। ये आपके लिए मूल मंत्र जैसा साबित होगा अगस्त के महीने में। कितने सारे केसेस में मैं बोलूँगी आपके काम ऑटोमेटिक जो है वो ठीक हो जाएंगे जैसे ही आपके रिलेशनशिप आपके फादर के साथ ठीक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि आपके अगस्त के महीने में आपके फाइनेंसेस यानी कि पैसा जो है वो कैसा रहने वाला है। कार्ड्स यहाँ पर हमारे पास है मैजिशियन एंड पेज ऑफ कप्स। तो यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि सडन चेंज मुझे दिखाई दे सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 हफ्ते के लिए तो आप नॉर्मल चल रहे हैं कि मनी फ्लो इज जस्ट ओके, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, नीड सारी फुलफिल हो रही है, परेशानी कोई नहीं है। हालांकि ज़्यादा पाने की इच्छा पैसे के मामले में तो मुझे लगता है हमेशा हर एक की होती है, कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती। लेकिन जैसे जैसे महीना पास होता जाएगा एंड आप देखोगे कि सच में जैसे हम बोलते हैं ना, मैजिक हो गया, मिरेकल हो गया, ये तो चमत्कार था कि आप जो मनी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे ना, उस तरीके की पेमेंट्स जो हैं आपको यहाँ पर हासिल होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। खास करके जैसे ही 3rd वीक लग जाएगा अगस्त का, उसके बाद में आपको सडन मनी आना शुरू हो सकता है। मान लीजिए आप वैसे तो जॉब में हैं, तो आप बोलोगे कि मेरी तो जॉब है, लिमिटेड सैलरी आती है, मैडम अचानक पैसे कहाँ से आएंगे? जाते जाते कोई भाई इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी आपके नाम करके चला जाए, सडन कोई काम आया, आपने किसी का कोई काम करा दिया, उस काम को कराने के आपको पैसे मिल गए, कमीशनिंग जिसको हम बोल सकते हैं, आपने लाइजनिंग कर ली किसी केस के अंदर तो पैसे मिल गए। तो ये क्या है? सडन वेल्थ है। आप तो इन्वेस्ट करके भूल चुके थे, पिछले आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ था, आपको सडन खबर मिलती है अरे कंपनी ने ग्रो कर लिया, आपको फायदा हो गया बहुत ज़्यादा। तो ये क्या है? आपका सडन मनी होता है, जो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे अभी कि इस महीने ये पैसा हमारे पास आएगा, लेकिन आ जाता है। तो 3rd वीक ऑफ अगस्त से मुझे आपके केस में सडन वेल्थ आती हुई दिखाई देती है। कुछ ना कुछ कारणों से कहीं ना कहीं से पैसे का जो फ्लो है वो बढ़ जाएगा आपके पास में। तो ओवरऑल अच्छा रहने वाला है, जादुई महीना मैं बोल सकती हूँ पैसे को लेकर के रहेगा, क्योंकि नॉर्मली तो बहुत कम अमाउंट ही आता दिखाई दे रहा है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड जो पैसा आएगा उसकी जो क्वांटिटी है, उसकी जो मात्रा एक तरीके से वो काफ़ी अधिक रहने वाली है आपके लिए, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। चलिए बात करते हैं आपकी हेल्थ की। तो वहाँ पर हमारे पास कार्ड्स आए हैं एम्परर एंड द 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी हेल्थ को लेकर के सबसे बड़ी परेशानी ये है कि आप सुनते नहीं हैं किसी की भी। घर में कोई अगर आपको बोल दे कि तबीयत खराब है और आप जाके डॉक्टर को दिखा लीजिए, तो आपको लगता है बस ज्ञान देना शुरू हो गया, लेकिन आप उसकी बात नहीं मानेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें पता है नो डाउट कि कोई बीमारी नहीं है, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, लेकिन आजकल जिस तरीके का खान पान हम लोग खाते हैं, जिस तरीके की बीमारियाँ खास करके नई नई हमारे पास आ चुकी हैं,
ट्रस्ट मी, आपको अंदाज़ा भी नहीं लगेगा कि कब आपकी जो है ना, बोलते हैं कि कब एक्चुअली यमराज देवता आए और हमें लेकर के भी चले गए। हम यमराज देवता से भी बाद में जाके चेक कर रहे होंगे कि अरे मैं सच में मर गया क्या, उतना भी यकीन नहीं होगा, इतनी सडन चीज़ें हो जाती हैं। तो प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। थोड़ी सी भी परेशानी लगती है, फिर चाहे वो वॉमिटिंग सेंसेशन है, अचानक से घबराहट आपको कोई भी महसूस होती है, तो प्लीज़ आप डॉक्टर को चेकअप ज़रूर कराएं, क्योंकि अगस्त के महीने में नॉर्मल मुझे कोई भी किसी भी तरीके की बीमारी आपके केस में दिखाई नहीं दे रही। बट अगेन, जिस तरीके से सडन वेल्थ की एंट्री दिखाई दे रही है, सेम वे में सडन हेल्थ प्रॉब्लम भी आपको हिट कर सकती हैं। तो इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ अ प्लान्ड बीमारी जो हम सोचे कि चलिए वायरल हो गया तो 3 दिन पता है बुखार रहेगा ही रहेगा, 4 दिन से खांसी चल ही रही है, मेडिसिन चल रही है। नहीं, सडन हेल्थ प्रॉब्लम में भी एक्सीडेंट हो जाए, मे बी हार्ट अटैक आ जाए, इस तरीका का कुछ चलते चलते अचानक से एकदम से होते हैं। कईयों के केस में ब्रेन ही काम करना बंद कर देता है, ब्रेन हैमरेज हो जाए, तो सडन बीमारी ज़रूर हिट कर सकती है। तो प्लीज़ अपना एक्स्ट्रा ध्यान रखिए। इसके लिए मैं आपको लिटरली बोलूँगी कि आपने सिर्फ एक छोटी सी चीज़ करनी है। आप ना थर्सडे वाले दिन जो है साबुत हल्दी जो होती है उसको जो है केले के पेड़ के नीचे अर्पित करके आओ, विद दिस इंटेंशंस कि मेरी हेल्थ बेटर हो जाए। और कुछ नहीं मांगना है, कोई शादी ब्याह, प्लीज़ कुछ और नहीं कहेंगे हम, सिर्फ अपनी हेल्थ की अच्छाई के लिए आपने 4 हल्दी की गांठें लेनी है, थर्सडे वाले दिन बनाना ट्री के नीचे रख करके आनी है। ठीक है, ये रेमेडी आप कर सकते हैं अपनी हेल्थ के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जॉब, करियर, बिजनेस, सब कैसा रहने वाला है। कार्ड्स आपके लिए आए हैं एस ऑफ कॉइंस एंड द मून। पैसा बहुत बना सकते हो पर बना नहीं पाओगे। पूछो क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन बहुत है, डिसीजंस नहीं ले पाओगे, बहुत ही ज़्यादा डिलेमा में जो है आप जीने वाले हो अगस्त के महीने के अंदर। अपॉर्चुनिटीज़ तो फॉर श्योर आएंगी, चाहे वो आप जॉब में हैं चाहे आप बिजनेस में हैं, दोनों ही केसेस के अंदर मुझे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए दिखाई देती हैं। लेकिन आप उन अपॉर्चुनिटी के आने के बावजूद भी मुझे सिर्फ मंथन करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप मुझे डिसीजन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे। मतलब यू आर जस्ट थिंकिंग एंड थिंकिंग कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। अच्छा जॉब का ऑफर आ गया, लूँ नहीं लूँ, कंपनी अच्छी है नहीं अच्छी है, आप इसी उधेड़ बुन में ये टाइम निकालने वाले हो। तो देखो, अगर लाइफ में चेंज चाहिए तो रिस्क लेना पड़ता है। तो ये सोचना जो है एक्स्ट्रा वाला बंद करो, क्योंकि ये एक्स्ट्रा सोचने की वजह से आप किसी भी तरीके से किसी भी डिसीजन पे नहीं पहुंचेंगे और ये अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगी। तो whosoever wants to really grab the opportunity, please take the action and take the decision। हाँ, अगर आपको अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्ट नहीं है तो सोचते रहिए, क्योंकि टाइम तो निकल जाएगा और उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। कार्ड हमारे पास में आए हैं हीलिंग फैमिली इश्यूज। दी अदर कार्ड इज 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। 5th चक्रा आपका रिलेटेड होता है आपके थ्रॉट से, ठीक है, इसको हम थ्रॉट चक्रा भी बोलते हैं। यानी कि आप, और हीलिंग फैमिली इश्यूज, यानी कि ये एक और वैलिडेशन है यहाँ पर ये कि कहीं ना कहीं फैमिली के साथ कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से आपकी अपनी लव लाइफ में, आपके अपनी मैरिड लाइफ में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर चल रही होगी। अगर आप चाहते हो कि वो प्रॉब्लम ठीक हो जाए तो आपको क्या करना है, अपने फैमिली के इश्यूज जो भी हैं उनको हील करना इंपॉर्टेंट है। वो कैसे होंगे, यहाँ पे की भी दी गई है, थ्रोट चक्रा का कार्ड आया, यानी कि यू हैव टू स्पीक। जो भी आप महसूस कर रहे हो, जो भी आप सोच रहे हो, कृपया करके वो अपनी फैमिली के साथ साझा करो, उनके साथ बैठ कर के बातचीत करो, उसी से हल निकल आएगा। आप लोगों ने रिश्तों में बहुत मोटी मोटी गांठें लगा दी हैं सिर्फ बात ना करके। मेन यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है वो मुझे कम्युनिकेशन की दिखाई दे रही है। बातचीत कर लोगे, सारी चीज़ें हल हो जाएंगी। जैसे ही फैमिली के साथ चीज़ें हल होंगी, आपके पर्सनल रिलेशनशिप में भी जो ब्लॉकेजेस हैं वो ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। अनदर मैसेज फॉर यू इज़ व्हाट? फॉरगिवनेस। एक और वैलिडेशन, मतलब मुझे लग रहा है 5वीं वैलिडेशन आ गई है कि जो फर्स्ट मैसेज आपको दिया था कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है फैमिली के अंदर, वो आपको ठीक करनी है। फॉरगिवनेस का भी कार्ड है कि जाने अनजाने, ठीक है, चाहे घर परिवार में, खास करके अगर माता पिता से कोई गलती हो गई थी तो ये आपका बड़प्पन ही होगा ना कि आप, वैसे तो आप सच बताऊं कोई होते नहीं अपने माँ बाप को माफ़ करने वाले। मैं बोल रही हूँ फिर भी थोड़ा सा बड़ा दिल रखिए कि सच में मैं मान सकती हूँ कि कोई ऐसी बात हुई हो जो हमें पता नहीं है और आप किसी बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं अपने माँ बाप से, तो उनको माफ़ कर दीजिए, क्योंकि उनको माफ़ करने से उनका भला होना हो, आपका भला होना निश्चित लिखा हुआ है। ठीक है, तो अपने भले के लिए अपना अच्छा सोच करके आगे बढ़िए, अपने माता पिता को भी माफ़ कीजिए, खुद को भी माफ़ कीजिए इतना टाइम उनसे दूर रहने के लिए और उनके साथ ठीक व्यवहार ना करने के लिए, और लाइफ में आगे बढ़िए। आप देखेंगे कितना स्मूथली जो है सारे ऑब्स्टिकल्स जो हैं आपकी लाइफ से हटते चले जाएंगे। ठीक है जी, ये था आपका मंथली टेरोस्कोप। मैं इसको अगर क्रक्स में करना चाहूँ तो मैंने बताया हेल्थ जो है यहाँ पर बेटर होती दिखाई दे रही है, लेकिन सडन प्रॉब्लम आ सकती है। मनी फ्लो भी बहुत अच्छा रहेगा, इनफैक्ट सडन मनी, आकस्मिक धन की प्राप्ति होते हुए दिखाई देती है। जॉब और बिजनेस के मामले में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन ग्रैब करना ना करना 100% आपके हाथ में है। एक्शन लेंगे तो कर पाएंगे, नहीं लेंगे तो नहीं कर पाएंगे। लव लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं और वो ब्लॉकेजेस आ रही हैं फैमिली से, तो अपनी फैमिली के साथ अपने रिश्तों को थोड़ा सा सुधारिए। बात करें कलर की तो डार्क ग्रे
ग्रे कलर एंड ब्लू कलर बोथ आर लकी फॉर यू। नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर 4 एंड नंबर 1 ये दोनों आपके लिए लकी रहेंगे। सो जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि वालों, ये था आपका अगस्त मंथ का टेरोस्कोप। आई होप यू लाइक द रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग्स अच्छी लग रही हैं, आप रेजोनेट कर पा रहे हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।